Question number 3. A 255 liter of an ideal gas is heated at constant pressure from 27 degrees centigrade such that its volume become 500 liter. तो वॉल्यूम कितना हो गया? 500 लीटर हो गया 250 लीटर से। और प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि तो कांस्टेंट प्रेशर से लिया जा रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका? 27 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। V1 हमें दिया गया है 250 ऑफ लीटर्स और T1 हमें दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। V2 हमें दिया गया है 500 लीटर्स और T2 हमसे पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। और जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक प्रोसेस है, इसलिए P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T। तो हम लोग लिख सकते हैं P2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1। तो V2 इज इक्वल टू 500 लीटर, ये हो जाएगा 250 लीटर V1 इज इक्वल टू T2 हमसे पूछा गया है, और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मैं इसको रख सकता हूँ केल्विन में? तो ये केल्विन में रखने के कितना हो जाएगा? प्लस 273। ये हो गया हमारा केल्विन में टेम्परेचर, जो कि अभी डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हुआ है। तो ये हो जाएगा 500 divided by 250 is equal to T2 divided by 300, तो divided by 300। तो T2 कितना आ गया? T2 आ गया 600 केल्विन। T2 कितना आ गया? 600 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ हमें डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर्स दिए हुए, तो T2 इज इक्वल टू 600, T2 इज इक्वल टू 600 minus 273 means T2 is equal to 327 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 is equal to जो फाइनल टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट होकर के आया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।